जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कोलकाता की पश्चिम बंगाल की कथा आखिरकार क्यों कैंसिल कर दी पूज्य सरकार ने? क्या मुख्य कारण है इसका? आखिरकार कथा को स्थगित कर दिया पूज्य सरकार ने। तो आइए चलते वीडियो में। श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 10, 11 और 12 अक्टूबर को वह श्री हनुमंत कथा होने थी कोलकाता के पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पहले से ही 3 दिनों की श्री हनुमंत कथा पूज्य सरकार ने अपडेट दे दिया। सभी तमाम वहां पर तैयारी जोर शोरों पर चलने लगी और एकाएक ही आखिरकार सुनने में आता है कि वहां की कथा कैंसिल हो गई, वह स्थगित पूज्य सरकार ने कर दी। आखिरकार मुख्य कारण क्या रहा होगा जिसके चलते पूज्य सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और आखिरकार वह पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 3 दिवस की श्री हनुमंत कथा थी, ये कैंसिल करना पड़ी। तो क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी परेशानी हो वह ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि आपने पता होगा कि कुछ दिनों पहले लखनऊ में कथा थी, वो भी काफी दिनों से वह पेंडिंग चलती आ रही है। कुछ भक्तों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आखिरकार लखनऊ में कब श्री हनुमंत कथा करेंगे, कब बागेश्वर बाबा आएंगे, और वहां का कोई भी अभी अपडेट नहीं। लगभग 1 से 1.5 साल हो गया नहीं निकल कर आ रहा। और ऐसे में पूज्य सरकार की नई कथाएं वह नया वह पूज्य सरकार की कैंसिल हो जाता है और किसी कारण बस आखिरकार क्यों कैंसिल हुआ? तो मुख्य कारण ये है कि वहां का प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। दीदी ने मना कर दिया पश्चिम बंगाल में कि कथा बागेश्वर बाबा की नहीं करने देंगे। तो वह पश्चिम बंगाल में आखिरकार मना करने के बाद वह पूज्य सरकार जहां पर कथा होना थी वहां पर पानी भर गया और अन्य नई जगह पूज्य सरकार पश्चिम बंगाल में फिर से कथा वह पूज्य सरकार की होना थी, तो वहां के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और वहां की दीदी जो बंगाल की दीदी उन्होंने नहीं दी। बागेश्वर बाबा को स्पष्ट मना कर दिया कि आप हमारे क्षेत्र में कथा नहीं कर सकते। तो आखिरकार पूज्य सरकार ने ऐसा इतना बड़ा निर्णय और इतना बड़ा वह पूज्य सरकार ने दीदी के बारे में क्या कहा और पश्चिम बंगाल की कथा में बारे में पूज्य सरकार ने आखिरकार क्या बोला। तो आइए सुनते हैं पूज्य सरकार के मुखारबिंद से, सुनिएगा। कई प्रदेशों में अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। तो भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है, हम सनातन के पक्ष। पूज्य सरकार ने आखिरकार मुखारबिंद से कह दिया कि वहां के प्रशासन ने, दीदी ने वह अनुमति नहीं दी और जहां पर अनुमति दी थी वहां पर पानी भर गया। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं। और पूज्य सरकार को क्या अब वह धाम पर रहेंगे? तो बहुत जल्दी आने वाली वीडियो वो है कब से कब तक पूज्य सरकार धाम पर रहेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।